हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। अब बेसिकली आप सब लोगों को इसका ग्राफ पता है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। इसकी रेंज क्या होती है? 0 to 1, 1 इंक्लूड नहीं होता है, ओके। ये कोई भी नंबर का आपको फ्रैक्शनल पार्ट देगा। सपोज ये वर्क कैसे करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको 1.9 दिया है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.9। इसमें से जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो दे देगा, ओके। माइनस 1.9 दिया है, देन आपका आंसर आएगा 1 माइनस 0.9। माइनस 2.3 दिया है, यहाँ पे माइनस है यानी 1 माइनस 0.3, ओके। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट में आप लोगों को इंटीजर दिया है यानी 0। ये इंटीजर को निकल जाएगा, 3, 2 कोई भी नंबर हो। वैसे ही ओनली 0.5 है, आपका आंसर 0.5 आएगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल ही है। और माइनस 0.5 है, माइनस 0.4 ले लो, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 माइनस 0.4, ओके। ऐसे वर्क करता है। 11th में हम लोगों ने FOM 2 में इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया था, इसका ग्राफ ऐसे। और मैंने ये ग्राफ आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ड्रॉ करके बताया था, ओके। 0 to 1, फिर 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, ओके, एंड 3 to 4। यहाँ पे ऐसे -1 to 0, -2 to -1, ओके। ऐसे ग्राफ होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, ओके। जनरली ये लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, ओके। ये लाइन y इज इक्वल्स टू ये x है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ओके। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और ये लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ऐसे लाइन होती है। सॉरी, ये y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये x प्लस 1, और ये x प्लस 2, ओके। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, एक ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इसके दो आंसर पॉसिबल है। पहले तो कोई इंटीजर वैल्यू रख दो, इंटीजर वैल्यू रखने पर ये दोनों ज़ीरो देंगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और नॉन इंटीजर पे ये 1 देंगे। आप लोग चेक कर लेना, कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू रख के, ओके। और फ्रैक्शनल पार्ट x, ये फ्रैक्शनल पार्ट x ही आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पार्ट x, ये 0 हो जाएगा। फोर्थ, इंटीजर पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट x, ये भी 0 हो जाएगा। आप लोग सोचो, सपोज कोई नंबर है 2.3, यहाँ पे 2.3 रख दो। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। वैसे ही यहाँ पे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट पहले 0.3 होगा, और 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ओके। क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। सपोज कोई भी आपको इंटीजर नंबर दिया है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट उसको निकल जाएगा ऐसे, x प्लस आई, आई इज ए इंटीजर, ये इंटीजर को निकल जाएगा। कोई भी नंबर होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स,
यानी x इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ, ये नोट कर लो, x इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ वेयर एफ बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस समेशन 1 to 2000 1 to r is equals to 1 to 2000 x plus f अपॉन 2000। ओके, ये आपका क्वेश्चन है x प्लस आर, यहाँ पे x प्लस आर। सपोज आप यहाँ पे सिग्मा रिमूव करोगे तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी r इज ए इंटीजर और इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट x निकल जाएगा। ओके, यानी आपका क्वेश्चन ऐसे होगा फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 2000 फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 2000। ओके, और सिग्मा के लिए वेरिएबल r है, यानी ये बाहर चला जाएगा पूरा, इंटीजर पार्ट x प्लस सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to, ये पूरा बाहर लिख दो पहले तो 2000, यहाँ पे आएगा r इज इक्वल्स टू 1 to 2000। ओके, और सिग्मा 1 कितना होगा n यानी 2000, ये 2000 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2000 इंटू 2000, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल्स टू x, आपका आंसर आएगा x। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और x गिवन है, तो पहले आप x रिमूव कर दो, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और 4 फ्रैक्शनल पार्ट x, सेकेंड क्वेश्चन 4 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहले x रिमूव कर दो आप लोग। x की वैल्यू क्या होगी, 4 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, यहाँ पे 3 फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लो। क्यों फ्रैक्शनल पार्ट की, क्योंकि उसकी रेंज हमें पता है 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, अब जनरली फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ में होता है, फ्रैक्शनल पार्ट x लाइन इन बिटवीन 0 to 1। ओके, इसकी वैल्यू रख दो 0 to 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे 3/2। ओके, अब यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 वैल्यू आएगी, 0 एंड 3/2 में इंटीजर वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू 0 एंड सेकंड वैल्यू 1। ओके, अब फर्स्ट वैल्यू 0 इसमें रख दो, ओके, 0 रखने पर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आएगी 0, और आपको चाहिए x यानी इन दोनों का सम, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब सेकंड वैल्यू यूज़ कर लो 1। ओके, सेकंड वैल्यू यूज़ करने पर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आएगी 2/3, और आपको चाहिए x आपका क्या होगा, इन दोनों का सम। ओके,
ये 1 एंड ये 2/3 5/3, यानी आपके सॉल्यूशन आएंगे 0 एंड 5/3। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2x इक्वल्स टू 4। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। सपोज x की वैल्यू इंटीजर है, x इज ए इंटीजर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? x ही होगा। अगर इंटीजर नहीं है देन x इज इक्वल्स टू i प्लस एफ। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दो, x माइनस 2x इक्वल्स टू 4, यानी मॉड्यूलस में माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस 4 और x इज इक्वल्स टू माइनस 4। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी, x इज ए नॉन इंटीजर नंबर, देन x इज इक्वल्स टू यहाँ पे i प्लस एफ। ओके, और ये वाला आंसर इंटीजर ही आना चाहिए, नॉन इंटीजर आंसर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इसमें इंटीजर आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, x इज ए i प्लस एफ, देन इंटीजर x इज ए i। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दो, i माइनस 2 i प्लस एफ ओके इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे i माइनस 2i यानी माइनस i माइनस 2f इक्वल्स टू 4, i प्लस 2f इज इक्वल्स टू 4। मॉड्यूलस में से आप नेगेटिव साइन निकाल सकते हो। अब आपका आंसर इंटीजर है, यानी ये भी पूरा इंटीजर होना चाहिए। ये वैल्यू तो ऑलरेडी इंटीजर ही है। अब ये वैल्यू कब इंटीजर होगी? f इक्वल्स टू हाफ पुट करने पर, क्योंकि f की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? 0 to 1 में। ओके, फिर से एक बार, सामने RHS में इंटीजर नंबर है, यानी LHS भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। ए ऑलरेडी इंटीजर नंबर है। अब पूरा इंटीजर कब होगा? आप लोग 2f को इंटीजर बना दो और 2f की इंटीजर वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, यानी f इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, f इज इक्वल्स टू हाफ रख दो यहाँ पे आप लोग, यानी यहाँ पे मॉड्यूलस में i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, यानी i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, i प्लस 1 is equals to 4 and i plus 1 is equals to minus 4। ओके, यहाँ पे i is equals to 3 and i is equals to minus 5। ओके, हमें चाहिए x क्या था हमारा? i plus f। ओके, फर्स्ट i is equals to 3 रख दो, f तो फिक्स है, 3 प्लस हाफ एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस हाफ। ओके, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7/2, 3 2 6 प्लस 1, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। ओके, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4, कौन कौन से? प्लस माइनस 4, 7/2 एंड माइनस 9/2। ओके, ये 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लिस्ट इंटीजर पे। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, लिस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ऐसे f(x) इज इक्वल्स टू, ओके, इसमें आप लोग 1.1 रख दो, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 1.9 रखने पर भी 2 आएगा, 2.3 रखने पर 3 आएगा, 2.4 रखने का पर भी 3 आएगा, इंटीजर रखने पर इंटीजर आएगा। ओके, -1.1 रखने पर -1.1, ये नंबर किसके बीच में आता है? -1 एंड -2 में। बड़ी वैल्यू कौन सी है? -1। ओके, ऐसे वर्क करता है ये।
अब इसका ग्राफ 0 to 1 में ये 0 पे ये आंसर देगा 0, और 0 to 1 में ये आंसर देगा 1। ओके, 1 to 2 में ये आंसर देगा 2, ऐसे 1 to 2। ओके, -1 पे ये आंसर देगा -1, -2 तक, -1 -2। ये ग्राफ हम लोगों ने FOM 2 में ड्रॉ किया था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों की वैल्यू सेम कब होती है? व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अदरवाइज लीस्ट इंटीजर इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, थर्ड, ओके, ये प्रॉपर्टी आप कोई भी नंबर लिख के प्रूव कर लेना, n बिलोंग्स टू n। फोर्थ, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n प्लस 2/4, n प्लस 3/8, ये प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी थी, वहाँ पे आंसर n था, यहाँ पे 2 × n-1। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n-1/n। इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर nx प्लस n-1। ओके, यहाँ पे ओनली n-1, और यहाँ पे लिस्ट इंटीजर है, ये सारे लिस्ट इंटीजर हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं। और ये प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी थी। इसके रिलेटेड आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, थ्री बाई फोर प्लस 1/n, सॉरी 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 अप टू 3/4 प्लस 99/100। ओके, ये ट्राई करो आप लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर की फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना यहाँ पे। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं लिस्ट इंटीजर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस लिस्ट इंटीजर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, लिस्ट इंटीजर हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉड्यूलस x हो, पहले आप लोग दो पॉसिबिलिटी सोचो। यहाँ पे सपोज x इज ए इंटीजर, x इंटीजर है, देन लिस्ट इंटीजर इक्वल्स टू x। ओके, इंटीजर नहीं है, देन लिस्ट इंटीजर इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ओके, ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये फंक्शन नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है, 25। सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ओके, सेकेंड, x इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है यानी फ्रैक्शनल होगा, यानी क्या होगा, लिस्ट इंटीजर x, लिस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 यानी i प्लस 1 होगा। क्या होगा, i प्लस 1।
ओके, वैल्यू रख दो। लिस्ट में आई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू आई प्लस एफ प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, 25। ओके, ये 1 को बाहर फेंक देगा, यानी यहाँ पे आई प्लस 1 होगा, जैसे ऊपर आंसर आ रहा था वैसे आई प्लस 1। अब ये सिंपल ब्रैकेट हो गया। ओके, सिंपल ब्रैकेट हो गया आई प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आई प्लस 2 हो जाएगा, आई प्लस एफ का आई प्लस 1 और 1 एक्स्ट्रा आई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, अब ये क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 4i प्लस 5 इक्वल्स टू 25। ओके, यहाँ पे 2i स्क्वायर प्लस 2i प्लस 4i 6i 1 प्लस 5 6, और यहाँ से क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 20। ओके, आई स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, आई प्लस 5 और आई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आई प्लस 5 यानी आई इज इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, आई इज इक्वल्स टू 2। आई यानी ये वैल्यू 2। ओके, अब सोचो इसका आंसर -5 कब आएगा। व्हेन x बिलोंग्स टू -5 टू -4 -5 टू -4 रखने पर, और 2 कब देगा, आंसर 2 कब देगा, 2 to 3 में। ओके, कॉपी।